गांधी की जान खतरे में है। क्या राहुल गांधी की जान पर खतरा मंडरा रहा है? क्या राहुल गांधी को जान से मारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और कार्यकर्ताओं के जरिए की जा रही है? दरअसल दोस्तों, आज राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरे के दौरान राहुल गांधी के काफिले पर भयंकर तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता और मंत्री के जरिए हमला करने की कोशिश की गई है। वक्त की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि किस तरह से राहुल गांधी के काफिले को लेकर एक सनसनीखेज वीडियो सामने निकल कर आई है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सामने आते ही उस वीडियो ने जिस तरह से आग की तरह फैलना शुरू कर दिया है, उसके बाद से राहुल गांधी को लेकर काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के काफिले के ऊपर हमला, राहुल गांधी के काफिले के आगे किस तरह से आकर लोग लेट गए, वहीं पर राहुल गांधी की जान को खतरा है। ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या राहुल गांधी की जान को खतरा है? वहीं पर बाल बाल बचे राहुल गांधी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। वीडियो है नेशन 360 की, आप उनकी इस वीडियो को देखिए। की जान खतरे में है? क्या राहुल गांधी की जान पर खतरा मंडरा रहा है? क्या राहुल गांधी को जान से मारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और कार्यकर्ताओं के जरिए की जा रही है? दरअसल दोस्तों, आज राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरे के दौरान राहुल गांधी के काफिले पर भयंकर तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता और मंत्री के जरिए हमला करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद पुलिस को वहां पर बचाव करने के लिए आना पड़ा है। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कि कई यूजर्स के जरिए शेयर किया गया, लिखा गया कि रायबरेली में नेता विपक्ष राहुल गांधी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के काफिले पर हमला भी हुआ है। क्या राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के जरिए की जा रही है? तो ये तमाम जो चीजें हैं, जो तस्वीरें हैं, वो इस वक्त रायबरेली से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के काफिले को घेरने की, हमला करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी मुखरता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर जो है खुलकर वोट चोरी के मामले में जो यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री आहत हो गए हैं। आप देखिए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से पुलिस आ रही है बीच बचाव करने के लिए, और राहुल गांधी के जिस तरीके से हमला हुआ है उसके बाद धक्का मुक्की और मारपीट की स्थिति जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। पुलिस जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धक्याते मुक्याते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग वहां से जो है उस जहां रायबरेली अपने संसदीय क्षेत्र जा रहे थे, राहुल गांधी उनको रोकने की जो कोशिश की जा रही थी, उनके काफिले पर जो हमला किया जा रहा था, उस हमले को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को आगे आने पड़ा। हालांकि पुलिस प्रशासन भी यहां पर ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। एक पुलिस वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं इतने सारे भीड़ में, जहां पर जो है मंत्री जी को उठाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके का नजारा, इस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने सुनने को मिल रही है। तो क्या मतलब अब बीजेपी वालों को अपने कार्यकर्ता, अब तक तो मतलब हमला करते थे, विरोध करते थे, प्रदर्शन करते थे, नारे लगाते थे, अब बीजेपी के मंत्री भी, जी हाँ, अब बीजेपी के मंत्री भी, मोदी के मंत्री भी राहुल गांधी के काफिले के आगे लेट रहे हैं, बिछ रहे हैं। मोदी जी के मंत्री राहुल गांधी के आगे बैठ गए हैं, राहुल गांधी के आगे लेट गए हैं, उनके आगे पूरी तरीके से बिछ गए हैं। आखिर ये सब माजरा चल क्या रहा है? तो चलिए दोस्तों, आपको बताती हूं कि ये माजरा चल क्या रहा है। आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे थे। यात्रा के बाद मलेशिया भी गए और मलेशिया से वापस आकर कल उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा भी लिया और आज फिर से वो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच गए हैं। जी हाँ, रायबरेली जा रहे हैं और रायबरेली जाते जाते राहुल गांधी के काफिले को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को अब आगे आना पड़ रहा है। दोस्तों बताइए कि राहुल गांधी का काफिला कैसे भी करके रोक लिया जाए। मतलब आप सोचिए कि अब तक तो कार्यकर्ता काला झंडा वंडा उठा उठा कर दिखाते थे, लेकिन आज मंत्री जी राहुल गांधी के
आगे लेट रहे, उनके काफिले के आगे जो है पसर गए हैं कि भैया हम तुमको जाने नहीं देंगे। क्यों भाई? राहुल गांधी से इतनी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आए दिन दिखाई देती है दोस्तों, जिसको लेकर चाहे उनकी माता को लेकर टिप्पणी करना हो, बहन को लेकर के ऊंची ऊंची बातें करना हो, मतलब हर दिन आप देखेंगे जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, उन्होंने एकदम पूरा छीछा लेदर मचा रखा है, पूरी गंदगी फैला रखी है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस और उनके नेताओं को, खासकर राहुल गांधी और गांधी परिवार के जो लोग हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उनको नीचा दिखाया जाए। ऐसा देखने को हमेशा मिलता रहा है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों इस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा को, राहुल गांधी जहां जा रहे हैं उनका पहले पीछा करना, फोटो निकालना, क्रॉप करना, ये सब तो चलता रहता था, देखा जाता था। मतलब 2 रुपया वाले ट्रोलर्स करते थे तो समझ में आता था कि भैया ये सब पैसों के लिए किया जा रहा है, पैसों के लिए इनके किया पास जा कोई रहा है। काम धंधा नहीं है। लेकिन अब मंत्री को आना पड़ रहा है राहुल गांधी के रास्ते में, तो मतलब आप समझिए कि राहुल गांधी कहां से कहां तक पहुंच गए। पहले कार्यकर्ता नहीं रोक पा रहे थे, झंडा वंडा दिखा रहे थे तो राहुल गांधी उनको टॉफी, चॉकलेट और गले मिल मिल करके जो है उनको अपना बना ले रहे थे। अब उन सब से काम नहीं बन रहा है तो मंत्री जी स्पेशली जो है सड़क पर कूद पड़े हैं। दरअसल खबरों की बात की जाए दोस्तों तो राहुल गांधी रायबरेली जा रहे हैं। उनका काफिला रायबरेली की तरफ जैसे ही पहुंचा तो उनका सामना जो है, जी हाँ, उनका सामना जो है मोदी के मंत्री से करना पड़ा। मोदी के मंत्री जो हैं राहुल गांधी के काफिले के आगे लेट गए। योगी जी के, उत्तर प्रदेश के मंत्री जो हैं, डबल इंजन वाली सरकार है ना दोस्तों, तो मोदी योगी दोनों के ही मंत्री हुए, तो उन मंत्री साहब जो है राहुल गांधी के काफिले के आगे लेट गए, सड़क पर बिछ गए। क्यों? तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी की मां को गाली दिया था, इस वजह से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी को लेकर घिरने के लिए धरना पर बैठ गए हैं। राहुल वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं। मतलब आप सोचिए दोस्तों कि गाली किसने दिया, और जो पुलिस ने जांच पड़ताल किया उसमें ना कांग्रेस का कोई था नेता, ना आरजेडी का कोई नेता था। कहां से आया, किसने गाली दिया और क्यों दिया, किस वजह से दिया है? आपकी सरकार है बिहार में, आप पता करिएगा। आप सब कुछ, जी हाँ, आपको सब कुछ बताना होगा देश को कि आखिर वो शख्स कौन था, किसने गाली दिया, कौन इतना वाहियात काम कर सकता है, घटिया काम कर सकता है। भैया आप उससे जाकर पूछिए ना। अब राहुल गांधी को रोकने के लिए, स्पेशली उनके काफिले को रोकने के लिए सड़क पर बैठ पड़े हैं, लेट पड़े हैं और खूब हंगामा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को आना पड़ रहा है उनको हटाने के लिए। मतलब आप समझिए दोस्तों कि किस तरीके की पॉलिटिक्स जो है हमारे देश में देखने सुनने को बीते कुछ सालों में मिल रही है, जहां पर मतलब गाली कौन दे रहा है उससे इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, नाम किसका आ रहा है, यात्रा किसकी थी, इससे फर्क पड़ रहा है। और सबसे गजब तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बिहार को बंद करवा दिया गया मां के सम्मान में, मोदी जी के मां के सम्मान में। अरे भैया पूरा देश बंद करवा देते तब समझ में आता कि मोदी जी अपनी मां को लेकर कितना ज्यादा भावुक है। मैं तो कहती हूँ कि मोदी जी को पूरा देश बंद करवा देना चाहिए मां के सम्मान में, और उस शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आपकी मंत्रालय, आपका मंत्री संत्री, सब कुछ आपका। और ये बात लगातार विपक्ष के जरिए भी कहा जा रहा है दोस्तों। बताइए, किसी की मां को गाली देना अस्वीकारनीय है। कड़ी निंदा करती हूं दोस्तों इस तरीके की चीज अगर किसी के जरिए भी हो रहा है, किसी के भी मां के साथ हो रहा है, उनको फौरन, जी हाँ, उनको फौरन जो है जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, सख्ती से डालनी चाहिए। चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या मोदी जी हो, कोई भी हो, XYZ, किसी ने भी अगर इस तरीके की हरकत की है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है भैया, विरोध प्रदर्शन जो है बीजेपी के मंत्री के जरिए गाड़ी वाड़ी और अपने समर्थकों को लेकर रोड पर बैठ गए। राहुल गांधी को नहीं जाने देंगे, राहुल गांधी वापस जाओ जो है मंत्री साहब के जरिए किया जा रहा है।
खूब ड्रामेबाजी चल रही है दोस्तों रोड पर, जिसके बाद पुलिस आई और पुलिस जैसे तैसे करके माहौल को शांत कराने की कोशिश कर रही है। दोस्तों विरोध प्रदर्शन के चलते बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के काफिले में करीब 1 किलोमीटर को जो है रोकने की कोशिश की गई। पुलिस मंत्री दिनेश सिंह को उठाने पहुंची तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ धक्का मुक्की भी पुलिस वालों की हो गई। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह वही हैं जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा रायबरेली लोकसभा में चुनाव लड़ा था दोस्तों, और आज वो अपना तामझाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि कैसे अपनी उनकी बहन का मिक्स्ड इंडिया और ब्रीड इंडिया, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी घटिया हरकत यहाँ पे भी की जा रही है। जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि उनके परिवार के लोगों को, अभी तो मैंने देखा नहीं था, लेकिन जब मैं तस्वीर देख रही हूँ दोस्तों, मतलब एक भाई बहन के प्यार को किस तरीके से पोस्टर के जरिए घटिया तरीके से पेश किया जा रहा है दोस्तों। मतलब मैं क्या बोलूं, आप खुद देखिएगा किस तरीके का इनका विरोध है कि भाई बहन के रिश्ते को इस तरीके से ये कर रहे हैं कि मिक्स्ड इंडिया, और मोदी जी की मां को एक तरफ दिखा रहे हैं। मतलब आप खुद देखिए और खुद समझिए, मैं बोल नहीं सकती हूँ दोस्तों, इस तरीके की हरकत, इस तरीके की चीजें की जा रही है। दोस्तों इस वक्त रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे से पहले लगातार जो है पोस्टर बैनर का वॉर भी चल रहा है। जी हाँ, पोस्टर वॉर बैनर जो है वो लगाया गया है। पोस्टर को लेकर जो है दोस्तों कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है कांग्रेस के समर्थक, तेजस्वी यादव के समर्थक जो हैं, तेजस्वी को ब्रह्मा बता रहे हैं, विष्णु महेश के रूप में दर्शाया जा रहा है राहुल और अखिलेश और तेजस्वी यादव की जोड़ी को, कि ये जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश की जोड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकेगी। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है कि इस यात्रा को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री को आगे आना पड़ रहा है, इस तरीके की हरकत करनी पड़ रही है और पुलिस प्रशासन को मामले को कंट्रोल करना पड़ रहा है। उनकी काफिले को रोकने की कोशिश की जा रही है, हमला करने की कोशिश की जा रही है। आप साफ तौर पर वीडियो में भी देख सकते हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर दावा किया जा रहा है, नेशन 360 की जो पत्रकार जो है वो सीधे तौर पर कह रही है क्या राहुल गांधी की जान को खतरा है, राहुल गांधी के काफिले के ऊपर हमला। पहले तो विरोध किया जाता था, प्रदर्शन किया जाता था, काले झंडे दिखाए जाते थे। अब राहुल गांधी को रोकने के लिए, राहुल गांधी के काफिले को रोकने के लिए किस तरह से उनकी गाड़ी के आगे आकर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, दावा किया जा रहा है वीडियो के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी कार के आगे आकर लेटते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अब आप लोग समझ सकते हैं कि राहुल गांधी को रोकने की किस तरह से कोशिश की जा रही है। आप लोगों को पूरी इस रिपोर्ट को दिखाया। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए कि राहुल गांधी के काफिले को रोकने की क्यों कोशिश की जा रही है, आखिर क्यों उनकी कार के आगे लेटा जा रहा है। यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा दोस्तों। ताकि आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा था, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।